ये लाइव मार्केट चल रही है। मैं बताऊंगा कि साइडवेज मार्केट एक्चुअली होती क्या है, उसको कहते क्या है, ठीक है। और कल की वीडियो में बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत लोग सारी स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, पर ट्रेड कितना लॉस लेना है, अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिखाएगा। और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रेटजी सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन अगर इसको ये नहीं सीखा ना, फिर भी आप लॉस में रहोगे। अगर इस पे फोकस कर लिया ना, तो प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताता हूँ साइडवेज मार्केट एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। ये देखो लाइव मार्केट चल रही है, प्राइस एक रेंज में घूम रही है। ना तो प्राइस ऊपर जा पा रही है और ना ही प्राइस नीचे जा पा रही है। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, चाहे ग्रीन कैंडल बन रही हो, चाहे रेड कैंडल बन रही हो, छोटी छोटी कैंडल बन रही है। प्राइस एक रेंज में घूम रही है, ना तो ऊपर जा पा रही है ना तो नीचे जा पा रही है, इसी जोन में फंसी हुई है। इसको बोलते हैं साइडवेज। इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। हम छोटे प्लेयर हैं, जो बायर होते हैं, जो बाइंग करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उसको इसमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठना होता है, बैठ के देखना होता है। मार्केट जिस भी तरफ ब्रेक करती है उस तरफ उनको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। जैसा कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है, हमें मार्केट के साथ चलना है। मार्केट के अगेंस्ट हमको नहीं जाना। जैसे ही आप लोग मार्केट के अगेंस्ट जाओगे, मार्केट आपसे पैसा छीन लेगी। जैसे जैसा मार्केट कर रही है वैसा वैसा आप लोग करो और पैसा बन जाएगा, ठीक है। अब और चीज़ समझो साइडवेज के बारे में, थोड़ा बहुत थ्योरी जान लो, सो दैट कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर प्राइस एक रेंज में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में बैलेंस है, एक तरीके से बैलेंस हो गई है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्राइस में वेरिएशन आता है। मतलब कि अगर प्राइस कोई ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है ना, तो उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक तरीके से मान लो अगर ओपनिंग प्राइस 20 है और क्लोजिंग प्राइस 50 है, तो उसमें क्या है, उसमें इम्बैलेंस हुआ है। प्राइस ओपन हुई है 20 पे, क्लोज हुई है 50 पे, तो उसमें इम्बैलेंस हुआ है, वो साइडवेज नहीं है। साइडवेज में क्या होता है, प्राइस बैलेंस हो जाता है। और एक तरीके से साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। देखो डिमांड भी इक्वल है, सप्लाई भी इक्वल है, तो एक तरीके से बैलेंस हो गया। ना प्राइस ऊपर जा पा रहा है ना प्राइस नीचे जा पा रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है। डिमांड सप्लाई इक्वल हो गई तो प्राइस ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। इसमें ऑप्शन बायर को कुछ नहीं करना होता है। साइडवेज मार्केट में चुपचाप बैठना होता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि इस जोन को अगर ये प्राइस ब्रेक करती है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या होता है ना, प्राइस के ब्रेक होते ही लोग एंट्री मार लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश की थी, बायर कुछ यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे और उन्होंने प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है। तो जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड मारते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे और प्राइस देखो यहाँ तक गया और इमीडिएटली प्राइस नीचे आ गया है। तो ब्रेकआउट पे हम लोग कैसे एंट्री मारे? अगर मान लो प्राइस एक रेंज में घूम रहा है और किसी रेंज में घूमते घूमते अगर इस जोन को तोड़ रहा है, तो क्या हम तुरंत एंट्री ले लें? तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर जोन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद इस कैंडल को हमें क्या करना था कि हमको वेट करना था कि ये कैंडल पहले क्लोज हो जाए। जो ब्रेक कर रही है कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये कैंडल ब्रेक हो जाती, ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती, जो अच्छा ट्रेडर है वो ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेता। वो कब लेता? ये ब्रेक कर रही है कैंडल तो इसको ब्रेक होने देता, उसके बाद इसको क्लोज होने देता। वो देखता क्या एक्चुअल में बाइंग आ रही है कि सिर्फ फेक बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे फेक बाइंग थी, वो देखता अगर फेक बाइंग नहीं होती यहाँ पे ना, तो ये अगली कैंडल जो बियरिश बनी है ना, ये भी बुलिश बनती। और ये जो क्लोज हुई नीचे आके ना, ये यहाँ पे क्लोज होती, जहाँ पे गई ये शायद इससे ऊपर भी क्लोज होती। अगर इसके ऊपर क्लोज होती जहाँ तक गई है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं ना कि हाँ, जो बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, जो यहाँ पे डिमांड आई है, वो एक्चुअल में रियल डिमांड है, फेक डिमांड नहीं है। तो जब भी प्राइस किसी रेंज में घूम रही है और किसी रेंज को तोड़ने की कोशिश करती है, तो जैसे ही तोड़ रही है वैसे ही हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तोड़ देगी, वेट करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे कि हाँ इस जोन के ऊपर भी क्लोज होनी चाहिए। उस जोन के बाद ऊपर क्लोज हुई है, फिर देखेंगे क्लोज होने के बाद क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है, क्या बायर जो है वाकई में मजबूत है, सस्टेन कर रहे हैं। अगर सस्टेन कर रहे हैं तब हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि ब्रेक कर दिया तुरंत एंट्री ले लिए। देखो जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए ना, उन लोगों को लॉस हो गया है, फिर प्राइस उसी रेंज में आ गई है, ठीक है। तो हमें फेक ब्रेकआउट से बचना है। ये है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आप लोग को कुछ नहीं करना। अगर आपने साइडवेज मार्केट में एंट्री ली है तो आपका प्रीमियम गलता जाएगा।
ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग पैसा अपना लॉस कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गई ऑल ओवर थ्योरी साइडवेज मार्केट की। आप लोग को ना कोई बुक पढ़ना है ना कुछ करना है, सिंपल से यही मतलब है साइडवेज मार्केट का कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, प्राइस एक रेंज में घूम रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। अब किसी भी जोन में अगर ब्रेकआउट होता है तब वहाँ पे हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है कि सेलर इंटरेस्टेड है। ठीक है, आई होप साइडवेज मार्केट आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।